हेलो गाइस, वेलकम टू टीम विजन। टीम विजन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब तक परसेंटेज की लगभग 3 क्लास आ चुकी है। आज परसेंटेज की चौथी क्लास है। जिन लोगों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, सबसे पहले तो जाओ और पिछली क्लासेस को देखो। परसेंटेज पढ़ने से पहले रेशियो पढ़ना बहुत जरूरी है, और परसेंटेज में अच्छी कैलकुलेशन अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए एलसीएम और एचसीएफ के अंदर मैंने कैलकुलेशन टिप्स दे रखी है, एवरेज चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन टिप्स दे रखी है। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि सारे चैप्टर जो है वो आपस में लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी उठ के कोई भी चैप्टर पढ़ लोगे और आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 500 पे मेंस की सीरीज लाऊंगा, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर इसको शेयर करो। मतलब जितना जल्दी आप लोग शेयर करोगे उतना जल्दी आपका फायदा होने वाला है। सीजीएल एग्जाम सर पर है। एग्जाम होने के बाद में देखो, एक बार एग्जाम शुरू हो गया ना, उसके बाद तो आप लोग एनालिसिस वगैरह इन सब के पीछे दौड़ोगे तो आपको वक्त नहीं मिलेगा, पहली चीज। ठीक है, तो बिल्कुल बढ़िया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। उससे क्या होगा, मैं भी थोड़ी सी उनको चैप्टर्स को अच्छे से कंपाइल फॉर्म में रख दूंगा ताकि मेरे को पीडीएफ वगैरह देने में भी आसानी रहे। ठीक है, कल हमने इसका इलेक्शन पढ़ा था कि इलेक्शन किस तरीके से वोट्स खारिज इनवैलिड वगैरह होते हैं, वो देखा था हमने। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो क्या है, इनकम टैक्स। मतलब छोटा सा टॉपिक है, आज की क्लास भी इतनी ज्यादा लंबी नहीं होगी, बट ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए पड़ जाता है क्योंकि जब बच्चा पहली बार ये इस टाइप के क्वेश्चंस देखता है ना, तो वो सोचता है कि यार ये क्या है। ठीक है, ये क्या है, क्या चल रहा है, समझे। तो इसलिए इनकम टैक्स को एक बार देख के जाना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हर बार इससे पेपर में सवाल आए ही आए, बट हम अपनी तैयारी को थोड़ा सा कम क्यों छोड़ें। ठीक है, तो इसलिए करते हैं फिर शुरू। बाकी जो लोग नए हो वो लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, वो लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं आगे। इनकम टैक्स, हेडिंग डालो इनकम टैक्स। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, मान लो किसी व्यक्ति की कुछ इनकम है, उसके ऊपर सरकार को एक निश्चित टैक्स देना पड़ता है, समझ गए। तो अब देखो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या रखनी है दिमाग के अंदर, कि जितने प्रतिशत टैक्स बढ़ेगा ना उतने हमारी नेट इनकम जो है वो कम होगी। परसेंटेज में इक्विवेलेंट नहीं होगी, बट नंबरों में इक्विवेलेंट होगी। जैसे मान लो आपके 5,000 का टैक्स बढ़ गया, तो अब जितनी आपकी इनकम आ रही थी उस पे तो आपके 5,000 ज्यादा देने पड़ेंगे ना। तो आपके जेब में जो इनकम आ रही थी वो क्या हो गई, वो कम हो गई। ठीक है, अब आप जेब में उतने पैसे लेकर नहीं आ रहे हो जितने पैसे आप लोग पहले लेकर आ रहे थे, समझे। तो देखो क्वेश्चंस इसमें किस तरीके से आएंगे। वो बोल रहा है कि इनकम टैक्स को मैं आईटी लिखने वाला हूं। ठीक है, आईटी इज आईटी जो है वो पुराना आईटी जो था वो 20% था, और नया क्या हो गया है 25%। और ये बोल रहा है कि फाइंड चेंज इन नेट इनकम, फाइंड चेंज इन नेट इनकम। सबसे पहली बात क्या होगी, पहला ऑप्शन आपके पास आएगा 5% डिक्रीज, 5% इंक्रीज। ये दोनों ऑप्शन जब आप लोग देखोगे ना तो आप एक बार के लिए विचलित हो जाओगे कि यार जो इनकम टैक्स 5% से बढ़ रहा है तो मेरी इनकम भी 5% से डिक्रीज होनी चाहिए। ये करके आप लोग क्या करोगे, इसको मार्क कर दोगे, वहीं पे गलत हो जाएगा। एग्जामिनर तो खेल गया ना, एग्जामिनर तो यही उसकी उम्मीद से आया था खेलने के हिसाब से, और वो खेल गया। ऐसा नहीं करना। देखो क्या होता है, परसेंटेज नंबर टू नंबर वेरी करते हैं। ठीक है, जैसे क्या हुआ, मान लो कि आप अगर 100 रुपए कमाते थे, मान लो 100 रुपए कमाते थे, अगर उस पे आपने टैक्स दे दिया, टैक्स टीआर मतलब टैक्स रेट। ठीक है, अगर आपने उस पे टैक्स दे दिया 20 रुपए, तो अब ये बताओ आपके जेब में रुपए आप कितने लेकर जा रहे हो। जेब में रुपए लेकर जा रहे हो नेट इनकम यानी कि 80 रुपए लेकर जा रहे हो। फिर क्या हुआ, अब इनकम तो आपकी बढ़ी नहीं, क्यों, इसने ये बोला नहीं कि इनकम बढ़ी नहीं है। तो इनकम क्या हुआ, इनकम उतनी है, और सरकार ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, ये 25 हो गया। 25 हो गया। अब एक बात बताओ, आप जब 100 रुपए कमाते थे तो पहले टैक्स देते थे 80 रुपए, अब आप 100 रुपए कमा रहे हो लेकिन टैक्स दे रहे हो 25 रुपए,
पहले टैक्स देते थे 20 रुपए, अब टैक्स दे रहे हो 25 रुपए। तो एक बात बताओ कि अगर 25 रुपए टैक्स दे रहे हो तो आपके घर पे इनकम कितनी पड़ेगी? अब 75 पड़ेगी। 75। अब देखो क्या हुआ, एक बात बताओ, ये इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है भाई? पहले 80 रुपए कमाते थे, अब आप कितने 75 रुपए कमा रहे हो, तो क्या हो रहा है? 5 रुपए का आपको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। किस पे? 100 पे? क्या 100 पे? नहीं, उसने चेंज इन नेट इनकम पूछा है। नेट इनकम का मतलब क्या है? हमें सिर्फ इन्हीं दो कॉलम पे बात करनी है। पहले आप अगर 80 रुपए कमाते थे, अब आप 75 रुपए कमाते हो, बट डिफरेंस आ गया 5 का। कितने पर? 80 पर। अगर 80 पर 5 का डिफरेंस है, यानी कि ये कितना हो गया? 1/16। और 1/16 को मैंने आपको क्या लिखवाया था? 6 सही 1/4%। अब जिन लोगों ने मेरी परसेंटेज की पहली क्लास नहीं देखी, उनके लिए ये हवा में गया होगा। तो देखो क्या होता है, जब भी हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें चीजों को 100 के बराबर में करना है। जैसे 5/80, इसको 100 के बराबर में कर दिया तो 25 जा 24 जा, और ये आ गया 25/4, और 25/4 को क्या लिख सकता हूं? 6 सही 1/4%। और ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब क्या हुआ, अगर आपको ये चीज डायरेक्ट याद होती तो आपके ये टाइम बच जाता ना, ये टाइम बच जाता। इसलिए मैंने बोला था कि ये चीजों को याद करना, देखो आजकल इस टाइम में ना जरूरी कुछ भी नहीं है। जरूरी तो ये भी नहीं है कि आप पढ़ो, ठीक है, जरूरी ये भी नहीं है कि आप पढ़ो, बट अगर आपको जॉब सिक्योर करनी है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कोई फोर्स तो करेगा नहीं आपको कि भाई पढ़ना ही पढ़ना है, फोर्स नहीं करेगा, ये कोई 12th वाली तो है नहीं चीज। तो अगर आप याद करते हो वो परसेंटेजेस, तो आप ही के लिए आपका समय बचेगा। बाकी फिर 100 से निकालने वाला रास्ता तो है ही है, रास्ते तो बहुत सारे हैं। चलो आगे चलते हैं। फिर देखो सवाल क्या बोल रहा है कि इनकम ऑफ अ पर्सन, इनकम ऑफ अ पर्सन, इनकम ऑफ अ पर्सन कितनी दे रखी है भाई? पर्सन की इनकम दे रखी है मेरे पास 45,000, ठीक है। और वो बोल रहा है कि इफ नेट इनकम इज, इफ नेट इनकम इज 31,500। नेट इनकम कितनी आ रही है भाई? 31,500। इफ नहीं, यहां पर एंड आएगा, एंड मतलब कि अगर ये 45,000 रुपए अगर उसकी सैलरी थी तो अभी उसके नेट इनकम कितनी पड़ रही है? 31,500। फिर वो बोल रहा है कि इफ आईटी इनकम टैक्स इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड न्यू नेट इनकम। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी कौन से ईयर में आया ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने लिख नहीं रखा, बट ये है, आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो देखो कैसे करोगे, 45,000 थे, उस पर टैक्स दे दुआ के अपन कितना ले रहे थे घर पे? 31,500 ले रहे थे। और अब क्या हुआ, ये जो है ये 10% से बढ़ गया है, 10% से बढ़ गया है। तो हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है कि उसकी नई नेट इनकम कितनी होगी। नई नेट इनकम कितनी होगी? देखो करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। देखो क्या हुआ, अगर उसकी नेट इनकम 45,000, अगर उसकी इनकम 45,000 थी, उसमें से अगर वो घर पे 31,500 लेकर जा रहा था तो पीछे बचा कितना भाई? बचा कितना? यहां आ गया, ये इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाए तो यहां पर बच गया 500, और 5 में से माइनस कर लो ना, ये 500 हो गया और इधर से ये गया तो 4 में से 3 और 13500, 13500 माइनस आ गया ये। अब देखो क्या हुआ, इतना वो टैक्स दे रहा है, किस पे दे रहा है? 45,000 पे दे रहा है, 45,000 पे दे रहा है, गुणा 100 के बराबर में लिखना है। काटापीटी कर लो, देखो ये 3 से ये 2 और ये 3 गए, 15 की टेबल में 9 जा, 15 की टेबल में 3 जा, और 45 की टेबल में भी आता है, 45 2 जा 90, 45 3 जा 135, ये भी कर सकते हो। तो ये आ गया डायरेक्ट 30। तो अभी उसके टैक्स कितना लग रहा है भाई? 30%, और फिर टैक्स 10% से और बढ़ गया, यानी कि अब नया टैक्स कितना लग रहा है भाई? 10% और मिलाकर नया टैक्स हो गया है सर मेरे पास 40%।
यानी कि इनकम पे अब मैं टैक्स कितना दे रहा हूं, 40% टैक्स दे रहा हूं। तो मेरी इनकम बचेगी कितनी भाई, मेरी इनकम कितनी बचेगी, 60% बचेगी। 60% किसका, 45,000 का। 45,000 का 60% कितना होगा भाई, 45,000 का 60% होगा 60/100 गुणा 45,000। तो ये 3 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो मल्टीप्लाई कैसे करना बता रहा हूं। 45 2 जा 90 और 93 जा 270, ये कर सकते हो आप डायरेक्ट 270 और ये 2 जीरो। यानी अब वो घर पे कितने रुपए लेके जा रहा है, 27,000 रुपए लेकर जा रहा है। समझ गए। अब देखो दूसरा तरीका, ये तो था बेसिक भी नहीं कह सकते इसको, मिला जुला रूप, बेसिक और एनसीईआरटी इन सबका मिला जुला रूप। ये लोग ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको करवाया जाएगा। अब देखो क्या है, हमने दिमाग लगाया। हमने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया क्योंकि अपने पास है। अपने क्या किया कि ये जो 27,000 है ना, ये आ रहा है फाइनल, ये तो इसको भूल जाओ आप। एक बात बताओ कि ये जो 10% का इंक्रीज हो रहा है ये किस पे हो रहा है भाई, इस 45,000 पे हो रहा है। ये जो 10% का इंक्रीज हो रहा है ये किस पे हो रहा है, 45,000 पे। यानी कि अब मेरे को 45,000 पे 10% टैक्स और देना पड़ेगा। अगर मुझे 45,000 रुपए मिलते हैं और उन पे मैं 10% टैक्स दूंगा, यानी मैं टैक्स कितना दूंगा, 4500, ये भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा। और पहले मैं टैक्स कितना पहले मेरी नेट इनकम कितनी थी, उसमें से ये बढ़ा हुआ टैक्स माइनस करना पड़ जाएगा। तो ये 31,500, इसमें से ये बढ़ा हुआ टैक्स माइनस कर दिया, तो ये 500 में से 500 गया, ये 000 और 31 में से 4 गए, ये 27। समझ में आया क्या, समझ में आया कितना छोटा सा। ये देखो ये 3 लाइन है और लाइनें 3 भी पूरी नहीं है, ये मैं बता रहा हूं आपको, लाइनें 3 भी पूरी नहीं है। आराम से आप इसको ओरली कर सकते हो कि भाई 31,500 में से 4500 घटा है, 27,000 आंसर है, टिक किया, आगे बढ़े। इतना लफड़ा क्यों करना है। इस 30% से मुझे कोई मतलब ही नहीं था, मैंने क्यों निकाला भाई। एग्जाम के अंदर क्या है, एक एक सेकंड मैटर करता है। जब 30% का आपको कोई काम ही नहीं था तो आपने निकाला क्यों। ठीक है, तो इस मेथड पे आप थोड़ा सा गौर करना, अच्छा मेथड है, डायरेक्ट आप इस पे निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चनों के साथ में ना मेथड्स को अडेप्ट करना पड़ेगा, समझ गए, और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को है ना ओवरकम करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि पुराने तरीकों से काम चल जाएगा, तो नहीं, आपको हमेशा अपने मेथड्स को इंप्रोवाइज करना पड़ेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं इंप्रोवाइज, अडेप्ट एंड ओवरकम। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। फिर जिसको ये समझ में नहीं आया हो, ये 3 लाइनें लिखी थी अभी बॉक्स के अंदर, ये समझ में नहीं आई हो तो एक बार बैक जाकर इसको वापस देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, देखनी जरूरी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं कि इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीज्ड बाय 3 लाख। इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीज बाय 3 लाख। ठीक है, एंड इनकम टैक्स डिक्रीज्ड बाय, एंड आईटी डिक्रीज बाय 25 to 20% लिख लो इसके आगे, 25 to 20%। बोल रहा है इन बोथ केसेस टैक्स पेड इज सेम। अब दोनों केस में क्या है, टैक्स सेम है, टैक्स जो है वो सेम है। तो ये बताना है कि फाइंड हिज न्यू इनकम, फाइंड हिज न्यू इनकम। अब देखो आपका एक भ्रम दूर करूंगा इस क्वेश्चन में। कई लोग बोलते हैं कि बेसिक से चीजें जो है वो लंबी हो जाती है, या फिर जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ये हो जाता है वो। देखो मेरा मानना क्या है कि जहां पर बेसिक लगता है ना वहां पर बेसिक ही लगाना, समझ रहे हो। अगर कोई काम जो है ना वो गुड़ से हो जाए ना तो जहर की इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, समझ गए। तो देखो क्या हुआ कि मान लो कि इनकम मैंने कितनी मानी, एक्स मानी। इनकम कितनी है मेरी, एक्स, इनकम है मेरी एक्स। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि कंपटीशन एग्जाम्स में एक्स लिया तो बर्बाद हो जाओगे, सवाल नहीं होगा, नंबर नहीं आएंगे, ये वो। अभी दिखाता हूं, देखो कैसे एक्स से कैसे करना है इसको। देखो मान लो मेरी इनकम क्या थी, एक्स, और तब मैं टैक्स कितना दे रहा था, 25%, यानी कि 25% किसका, एक्स का, किसके बराबर है। अब दोनों केसेस में टैक्स पेड सेम है। अब क्या हुआ, रेट तो बढ़ गई है, टैक्स रेट तो डिक्रीज हो गई है, इनकम बढ़ गई है। तो ये हो गया x+3 और ये हो गया 20%।
ये हो गया 20%। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये बेसिक है, एक लाइन में खत्म किया है, एक लाइन के अंदर सवाल खत्म किया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन कट गया, ठीक है, 5 5 जा 5 4 जा, ठीक है, इधर आया 5x इक्वल्स टू 4x प्लस 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, और यहां पर ये 3 लाख में था, इसका मतलब कि हम किस पे बात कर रहे थे, लाखों में बात कर रहे थे, यानी कि ये 12 लाख, ये क्या हो गई मेरी पुरानी इनकम। उसने बोला है कि इनकम जो है वो 3 लाख से बढ़ गई थी, पुरानी इनकम 12 लाख, इनकम 3 लाख से बढ़ गई, 12 और 3 कितने हो गए भाई, 12 और 3 कितने हो गए 15 लाख। अरे किसी को 15 लाख से मोदी जी तो नहीं याद आ रहे। चलो देखो आगे चलते हैं। ये 15 लाख जो है ये नई वाली इनकम है, समझ गए, कहां से आई, 12 लाख हमने निकाला, 3 लाख जो है वो नई इनकम जोड़ दी। अब बेसिक के अंदर कहां पेचीदा हो रहा है मेरे को बताओ भाई। जहां बेसिक का इस्तेमाल करना है वहां बेसिक का इस्तेमाल कर लो, जहां ट्रिक्स लगानी है वहां ट्रिक्स लगा लो। ट्रिक्स आई कहां से, बेसिक से आई है। चलो आगे चलते हैं इस पे। जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, एक बार वापस यहां से शुरू करके देख लेना। सवाल जिसको नहीं समझ में आया हो, क्वेश्चन समझाया है, वो पीछे जाके क्वेश्चन भी समझ लेना। रिकॉर्डेड क्लास है, फायदा उठाओ इसका, ठीक है। चलते और नोट्स बनाते चलना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मैं हमेशा बोलता हूं कि एग्जाम टाइम के अंदर आप 29 मिनट 30 मिनट की वीडियो कितनी देर में देख सकते हो, नोट्स होंगे तो लगभग 4 या 5 मिनट के अंदर आप उसका पूरा रिवीजन कर सकते हो। एग्जाम टाइम में आपको आपके नोट्स ही बचाएंगे, किसी भी टीचर के, मेरे या किसी भी बड़ी फैकल्टी के, किसी के भी वीडियोस नहीं बचाने वाले, आपको उस समय आपके अपने नोट्स बचाएंगे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। बोल रहा है इनकम टैक्स पेड increases by 19%, increases by 19%, due to which net income decreased by 1%, due to which net income decreased by 1%। तो ये बताना है कि फाइंड इनिशियल रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनिशियल रेट ऑफ आईटी से समझ जाओगे ना। देखो अब देखते हैं क्वेश्चन को करना कैसे। ये यहां तक सबको समझ में आ गया। देखो क्या होता है कि जितने परसेंट से इनकम टैक्स बढ़ता है ना, उतने ही मतलब जितने पैसे इनकम टैक्स पे बढ़ेंगे ना, उतने ही नेट इनकम पे कम होंगे। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि नेट इनकम और अगर मैं इनकम टैक्स दोनों को मिला दूं तो मेरी इनकम आ जाएगी, ना। तो अब देखो इधर क्या हुआ, ये मेरी क्या है, नेट इनकम वाला परसेंटेज इंक्रीज है, और ये मेरा क्या है, इनकम टैक्स है। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, कि टैक्स जो है ना वो कितना बढ़ रहा है, 19% से बढ़ रहा है, और नेट इनकम जो है ना, नेट इनकम वो क्या हो रही है, 1% से डिक्रीज हो रही है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप 100 रुपए लेकर निकले हो, अगर आपका टैक्स बढ़ रहा है तो आपकी क्या होगा, इनकम कम हो जाएगी, नेट इनकम। जाहिर सी बात है, अगर आपका खर्चा बढ़ेगा तो सेविंग्स कम हो जाएगी ना। और एक बात बताओ, खर्चा और सेविंग दोनों मिलाकर ही इनकम बनाते हैं, तो आपने क्या किया, जैसे खर्चा और सेविंग दोनों मिलाकर इनकम बनाते हैं, आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो इनकम कितनी है भाई, 20%। परसेंट मत लगाओ, 20 लिख दो। करने का बता रहा हूं, जैसे ट्रिक्स टाइप होती है ना, उसी तरीके से कर सकते हैं हम। बाकी लंबा मेथड तो है इसका, फालतू में उसमें उलझाना नहीं चाहता मैं आपको, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, अब उसने पूछा है कि इनिशियल रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो 1/20, ये 20 यहां पर आ गया, और ये कितना हो गया, 5%। समझ में आया। डायरेक्ट क्या करना है, इसको और इसको जोड़ के 1/, में लिख दो, 5% आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? नहीं समझे हो, एक बार बैठ जाना। सबसे पहले तो याद करना कि भाई अपनी इनकम में खर्च और एक्सपेंडिचर, सेविंग्स दो चीजें होती है, तो वही चीज हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। खर्च और सेविंग्स मिलाकर ही अपनी इनकम बनती है, तो वो चीज हम अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। समझ गए? जिसको मतलब याद नहीं रहता ना कि सर मैं याद कैसे रखूं, वो अपने ये चीज याद रख लेना। समझ गए?
चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड increases by 27%, increases by 27%, due to which net income, NI लिख रहा हूं, NI decreases by 3%, find initial rate of income। पिछला सवाल जैसा था, बिल्कुल हूबहू फोटोकॉपी है उस सवाल की, समझ गए। देखो करना कैसे है, उसमें क्या था, 19% का जब इंक्रीज हो रहा था तो 1% का क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो इसमें भी क्या करो, इसमें क्या हो रहा है, जब 27% का इंक्रीज हो रहा है तो फिर 3% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 3% किसका, नेट इनकम का, किसके बराबर है, 27% किसका, इनकम टैक्स का। परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन हटा देना, जब दोनों साइड में बराबर होना तो एज अ रेशियो हम बात कर सकते हैं। और रेशियो में कभी भी कोई यूनिट जो है ना, वो अगर सेम यूनिट है तो वो कट जाती है, ये आपको पता ही है। 3 से इसको काटा, यहां पर आ गया 9, यहां पर आ गया 1 और 9। अब देखो वही बात है, नेट इनकम अपॉन इनकम टैक्स, ये कितना हो गया भाई, 9/1, यानी इनकम मेरी कितनी हो गई, 10 हो गई। इनकम मेरी 10 हो गई और मुझे इनिशियल टैक्स परसेंटेज पूछा है, तो देखो टैक्स कितना लग रहा है, 1 लग रहा है। किस पे लग रहा है, 10 पे लग रहा है साहब। और 1/10 क्या हो रहा है, 1/10 होता है 10%। 1/10 क्या होता है, 10%। तो ये क्वेश्चन देखो पिछले की फोटोकॉपी है। एक बार आपको अच्छे से आपके वो सारे जो कंसेप्ट है वो इस क्वेश्चन से आराम से क्लियर हो जाएंगे कि भाई कैसे दोनों चीजों को जोड़ के हम डायरेक्ट परसेंटेज निकाल रहे थे, समझ गए। उसमें क्या था, 19 था, 1/19 किया, ये दोनों जुड़कर 20 हुए थे और ये दोनों जुड़कर 20 हुए, और 20 के बाद में हमने क्या किया, 1/20 लिखकर और डायरेक्ट 5% निकाल दिया, समझ गए। 5% निकाल दिया, 95% हमारी इनकम हो गई। ये कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। इनकम टैक्स के अंदर यही जो है वो नॉर्मल टाइप्स बनती थी। कल हम करेंगे एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के अंदर, जब एक्सपेंडिचर सेविंग वो इंक्रीज डिक्रीज वाला होता है। रेशियो के अंदर हम बात करके आए हैं, बट परसेंटेज में भी थोड़ी बात करनी इस पर जरूरी है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। जितना जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, हमारा भी फायदा है, आपका भी फायदा है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज।